नमस्कार। वर्ल्ड हेल्थ डे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिनेश मित्तल हैं, जो हमें उन सभी जानकारियों से अवगत कराएंगे जिन्हें हम जानना चाहते हैं। डॉक्टर दिनेश मित्तल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आजकल देखते हैं कि आज के टाइम में बहुत सारी फैमिलीज में बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, उनको लगा बुखार हो रहा है या जुकाम जैसी चीज़ें लग रही हैं। अचानक ऐसा क्या हो गया सर, इतनी जल्दी बीमार कैसे पड़ने लगे बच्चे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली आजकल हमारे पास मल्टीपल वायरसेस के केसेस आ रहे हैं। कुछ उसमें से कोविड के भी केसेस हैं और कुछ हमारे केसेस हमारे फ्लू के हैं, जिसमें भी आपने शायद न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि H3N2 के केसेस काफ़ी सारे आ रहे हैं। बेसिकली फ्लू एक सीजनल बीमारी है जो ज़्यादातर हमें इस सीज़न में देखने को मिलती है। इस बार हमें कुछ ज़्यादा देखने को मिल रही है। उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। पिछले 2 साल से बच्चे हमारे काफ़ी स्कूल नहीं गए थे, तो उस वजह से उनका जो इम्यून सिस्टम है उसमें, क्योंकि जो बार बार रिपीटेड इन्फेक्शंस होते थे तो उससे वो मैच्योर रहता था। अब वो काफ़ी दिनों से अफेक्टेड नहीं था, तो इस वजह से भी बच्चे इस बार ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस समय कुछ दिनों में अपने आप जैसे गर्मी बढ़ेगी और मॉइस्चर का कंटेंट कम होगा तो डेफिनेटली ये वायरसेस हमारे ख़त्म हो जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं नेक्स्ट 15 से 20 दिन में इस तरीके के केसेस हमारे कुछ हद तक कम हो जाएंगे। सर, हमने देखा है कि जैसे ही बच्चा बीमार पड़ता है तो या तो हम सीधा उसको पैरासीटामोल देना शुरू कर देते हैं या अपने नियर बाई केमिस्ट पे पहुंचते हैं, वहाँ से दवाई लेते हैं और दवाइयाँ दे देते हैं। जब 2-3 दिन तक बच्चा ठीक नहीं होता फिर हम डॉक्टर के पास पहुँचते हैं। तो ऐसा इस सिनेरियो में आप क्या कहना चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो है प्राइमरी केयर। तो डेफिनेटली आप जब बच्चा बीमार होगा तो एक चांस है कि शायद आपके पास हमेशा डॉक्टर अवेलेबल ना हो या उस टाइम पे टाइम नहीं हो, तो आप पैरासीटामोल दे सकते हैं, जो कि ओवर द काउंटर ड्रग है। उसकी डोज आप अपने बच्चे के वजन के हिसाब से अपने डॉक्टर से पूछ के रखिए, तो उसी हिसाब से आपको देना है। दूसरा इम्पोर्टेंट है कि आजकल जैसे फीवर आ रहा है वो काफ़ी हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा स्पॉन्जिंग करनी है ताकि उसका फीवर बच्चे को कम हो जाए। स्पॉन्जिंग में एक बड़ा मिथ है कि हमें ठंडे पानी से स्पॉन्जिंग करनी है। ठंडे पानी से स्पॉन्जिंग नहीं करनी होती, हमें नॉर्मल पानी से स्पॉन्जिंग करनी होती है। काफ़ी लोग उसको सिर्फ पट्टी रख देते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको बच्चे के कपड़े कम करिए, उतारिए और एक टॉवल लेके पूरे शरीर को उसको पोंछ दीजिए, उसके शरीर को गीला कर दीजिए, ताकि उसका जब पानी उड़ेगा तो जो बच्चे की बॉडी का हीट है वो उसको कुछ कम कर पाएगा और हमारे फीवर को कम कर पाएगा। फिर जैसे ही पॉसिबल हो आप अपने डॉक्टर से मिलिए। रीज़न क्या है कि फीवर आपके बहुत सारे कारणों से हो सकते हैं, तो आपको सिर्फ फीवर दिखाई देता है, उसके पीछे क्या कारण है, उसके पीछे फ्लू है या कोविड है या नॉर्मल वायरल फीवर है या मलेरिया है या डेंगू है, वो तो आपको नहीं पता। तो आपको उसको जानने के लिए आपको डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। जैसा आपने बोला कि हम केमिस्ट से दवाई दे देते हैं, तो काफ़ी बार देखा गया है केमिस्ट से आप कई बार एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है। बार बार एंटीबायोटिक देने से आपके बच्चे को नुकसान हो सकते हैं, रिएक्शंस हो सकते हैं और इन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम उसकी इम्यूनिटी भी कम हो सकती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सर हम सबके लिए। क्या सर वैक्सीनेशन से इन बीमारियों से बचा जा सकता है? डेफिनेटली वैक्सीनेशन जनरली ये देखा गया है, अगर आपने ज्ञात हो, जब से वैक्सीनेशन इन्वेंट हुई है तो हम काफ़ी सारे बच्चों को बचा सके हैं। आपने अगर आपने कभी अपने मम्मी पापा से बात करो तो पुराने ज़माने में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो खतरनाक बीमारियां जैसे हमारा खसरा है, गलघोटू है, डिप्थीरिया है, इन बीमारियों से हमारे बच्चे नहीं बच पाते थे, जो कि आज हमने काफ़ी हद तक उन पर कंट्रोल कर लिया है। आज हमारी पॉपुलेशन बढ़ने का कारण भी यही है कि हम काफ़ी हद तक बीमारियों को कंट्रोल कर सके हैं। तो काफ़ी बीमारियां हैं जो हम वैक्सीनेशन से बचा पा रहे हैं। जो आजकल की आप बात कर रहे हैं जैसे फ्लू का वैक्सीन है, वो हमें ज़रूर लगवाना चाहिए, लेकिन उसके कुछ इंडिकेशंस हैं, जैसे कि हमारा 5 साल तक के बच्चे को हमें हर साल लगाना चाहिए। 5 साल के बाद जो बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत है, जिनको ज़्यादा बार बार बीमार होते हैं, तो उनको हमें लगाना चाहिए। हमारे परिवार में काफ़ी बुज़ुर्ग भी हैं, तो हमें भी उनको भी नहीं भूलना चाहिए। वो भी, उनका इम्यून सिस्टम भी एक बच्चे की तरह ही होता है। तो 65 ईयर्स के बाद आपको बुज़ुर्गों को भी एक फ्लू का वैक्सीन और एक न्यूमोकोकल का वैक्सीन ज़रूर देना चाहिए। ये हर साल दिया जा रहा है? फ्लू का आपको हर साल देना है, न्यूमोकोकल का एक ही बार देना है, बुजुर्गों की बात कर रहे हैं।
थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियाँ दी और आपने जैसे बताया कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ी और लाइफ स्पैन भी बढ़ा। इस टाइम से हम लोग 30-35 साल की लाइफ स्पैन हुआ करती थी, अब हम लोग 70s में देखते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आप सरप्राइज होंगे, हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसको हम बोलते हैं सिर्फ 32 साल था। और आज काफ़ी हमारे गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं, मेडिकल साइंस के एफर्ट्स हैं, लोगों में हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर है, तो आज हमारे पास फीमेल की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 74 ईयर्स है, इवन इन इंडिया। और अगर हम जापान की बात करें, जो कि एक बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे 80s से 90s में हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। तो जैसे जैसे हम और भी ज़्यादा अमीर होंगे, हमारा देश हमारे जैसे आगे बढ़ ही रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं और हेल्थ फैसिलिटीज़ के साथ हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और अच्छी बढ़ेगी। थैंक्स टू डॉक्टर्स ऑल्सो सर फॉर मेकिंग दिस पॉसिबल। एंड जैसा आपने बताया, आप रोहिणी सेक्टर 3 में आपका क्लिनिक है और जयपुर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में से भी आप जुड़े हुए हैं, तो अगर आपसे लोग कांटेक्ट करना चाहें तो किस समय कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है? मैं बेसिकली ओपीडी में मैं यहाँ क्लिनिक पे ही मिलता हूँ, तो यहाँ पे रोहिणी सेक्टर 3 में मेरा क्लिनिक है। तो सुबह मैं 10 बजे से 1 बजे के बीच में मिलता हूँ और शाम को 6 से 8:30 बजे के बीच में मैं यहाँ पे मिलता हूँ। कोई नंबर है सर जो हम लोग आपको कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहे तो? हाँ, अपॉइंटमेंट के लिए आपको मैं नंबर दे दूँगा, वो आप फ्लैश कर दीजिए। थैंक यू सो मच।